इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, समाकलित दर नियम समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो ये हम बात कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ना, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आता होता है एग्जाम में, इसलिए इसको मैं छोटा सा टॉपिक बना करके आपको समझा रहा हूं। हालांकि मैंने एक ग्राफ आपको कल बता दिया था मैंने। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करने जा रहे हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आ जाओ बच्चों, बीएससी फर्स्ट ईयर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल स्टूडेंट्स एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। बच्चों कल आपको मैंने होमवर्क दिया था, किसी भी बच्चे ने मुझे सिर्फ 3-4 बच्चों को छोड़कर या 5-6 बच्चों ने मुझे लगभग अप्रोक्सीमेटली ये चीज मुझे दी थी होमवर्क पूरा करके। बाकी बच्चों ने होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया? मैंने ग्राफ बनाने के लिए दिया था आपको, ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया था कि मैंने बोला था कि आप मुझे सेंड करना ग्राफ बना के, लेकिन बहुत कम बच्चों ने किया। ऐसा क्यों? बीएससी बीएड वाले बच्चों आप बताओ, आपने क्यों नहीं ग्राफ सेंड किया? आगे से सुन लो, अगर मैं आपको ग्राफ बनाने के लिए दूं या कुछ भी होमवर्क दूं तो आपने मुझे शाम तक तुरंत मैसेज करना है कि ये हमने सर ग्राफ बनाया है, चाहे गलत बनाओ सही बनाओ, लेकिन काम करना है। इससे आपकी एक्टिविटी का पता चलता है। ओके, इससे आपकी एक्टिविटी का पता चलता है। ओके, अब मैं बच्चों एक बात बता दूं आपको, कल भी आपकी क्लास होगी और आपकी परसों भी आपकी क्लास होगी। टाइम मैं आपको बता दूंगा कि मैं टाइम क्या रखूंगा। टाइम सुबह का 9 बजे का रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। टाइम जो है सुबह का 9 बजे रहेगा। 9 AM पर कल फिर क्लास होगी आपकी, और परसों भी लूंगा। सैटरडे को क्लास नहीं होगी, फिर उसके बाद मंडे को क्लास होगी। ओके, तो सारे बच्चे प्रॉपरली नोट्स बनाते जाओ। आज का टॉपिक मैंने बहुत छोटा रखा है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक रखा है, हालांकि मैं उसका एक ग्राफ बना चुका हूं। तो आज का हमारा टॉपिक, टुडे टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमें ग्राफीय निरूपण करना है, और हमें पता है कि हम 3 तरीके की मॉडिफाई इक्वेशन हम कर चुके हैं। वो 3 तरीके की मॉडिफाई इक्वेशन कौन सी है बच्चों? आपकी स्क्रीन पे आने वाली है। वो 3 तरीके की मॉडिफाई इक्वेशन कौन सी है? ये देखो LNCT, ये हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, समाकलित दर नियम समीकरण फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं। बच्चों आज का टॉपिक बहुत छोटा होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आज हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओनली आज ही करेंगे, बस सिर्फ 10 से 15 मिनट की क्लास होगी और आपको फ्री कर देंगे। कल क्लास आपकी पूरे 40 मिनट की होगी, और कल आपने 9 बजे आ जाना है। कल क्लास लंबी होगी, आज क्लास हम छोटी सी कर रहे हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफीय निरूपण प्रथम कोटि अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैलकुलेट कर चुके थे। ये हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। LNCT इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT एंड LNC नोट, ये हम इसको ड्राइव कर चुके हैं। उसके बाद इसकी LN फॉर्म को हमने log में कन्वर्ट किया था, log बेस 10 में कन्वर्ट किया था इसको। log बेस 10 CT इज इक्वल टू माइनस K ऑफ अपॉन 2.303 T प्लस log बेस 10 C नोट एंड इक्वेशन नंबर 2 दिया था हमने। तो 2 हमने इसकी फॉर्म ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन हम कैलकुलेट कर चुके थे, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों एक बात बता दूं, जितनी बातें मैं करवा रहा हूं आप प्रॉपरली नोट्स बनाते जाओ। ये वाली केमिकल काइनेटिक यूनिट में अब सिर्फ थ्योरी बची है। एक बची है आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है। एक आपका बचा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उसके बाद सारी थ्योरीज आएंगी इसमें। और हीनियस थ्योरी ने क्या बोला, इसकी जो कोलिजन थ्योरी क्या होती है, सारी थ्योरीज पढ़ेंगे अपने डीप में विद नोट्स, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रॉपरली। ओके, मैं आपको एक चीज आराम से करवा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। मुझे पता है आप ये प्रीवियस क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, कोई बात नहीं। तो ये इक्वेशन हमने 2 कैलकुलेट कर दी थी। फिर हमने क्या किया था कि LNCT की इक्वेशन को हमने एक्सपोनेंशियली इसका एंटीलॉग करके log बेस E की फॉर्म में लिख करके, बात तो एक ही है, LN लिख लो चाहे log बेस E लिख लो, बात तो एक ही है ना। LN को ही बोलते हैं नेचुरल लॉग, LN को ही बोलते हैं log बेस E। तो log बेस E की फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया, log बेस E CT माइनस log C नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT, है ना। आपको पता है कि log E CT माइनस log C नोट, ये log E A log E बेस B, मतलब जब माइनस में होता है तो ये क्या आ जाते हैं, डिवाइड में जाते हैं। ये फॉर्मूला होता है log E CT अपॉन C नोट आ गया इज इक्वल टू माइनस ऑफ KT। अब मुझे CT की वैल्यू निकालनी है तो मुझे यहां पर log खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि CT का मतलब क्या है,
एनी टाइम टी पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, हमें इसी में तो हमें यही तो निकालना है कि कितनी कमी आ रही है, डिक्रीमेंट कितना आ रहा है इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन आ रहा है। हमें Ct की वैल्यू चाहिए, Ct की वैल्यू चाहिए तो हमें log E को खत्म करना होगा। log E को खत्म करने के लिए मैं यहां पर एंटी लॉग लेता हूं। एंटी लॉग के फॉर्म में मतलब होता है कि उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। मैंने E की पावर log बेस E Ct अपॉन C नोट में कन्वर्ट कर दिया एंड E की पावर माइनस ऑफ Kt में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इसका एंटी लॉग ले लिया। अब आपको पता है कि E log बेस E, जब ये वैल्यू E और E दोनों सेम हो तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो फॉर्मूला होता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाती है 1। तो बचता क्या है Ct अपॉन C नोट। ये देखो आपके सामने फॉर्मूला है A log A की पावर log A की पावर A टू द पावर log A y इज इक्वल टू y। मतलब ये जो वैल्यू है सारी की सारी वैल्यू क्या होगी 1 बन गई अपने आप में। क्या बन गई 1 बन गई और ये वाली वैल्यू क्या बन गई आपके सामने 1 बन गई और y इज इक्वल टू y आ गया। मतलब ये y यहां आ गया। समझे बात को। A टू द पावर log A, जब ये बेस और इसकी वैल्यू A की वैल्यू और ये वाली इसकी बेस की वैल्यू सेम हो, यहां बेस A है यहां पर A है, तब ये वैल्यू बन जाती है 1 और यहां पर जो y है वो डिट्टो यहां ऐसे कैसा आ जाता है। ये मैंने इसी फॉर्मूले में पुटअप किया। Ct नोट C नोट वैसे निकल के आ गया बाहर, है ना। ये देखो Ct नोट अपॉन Ct अपॉन C नोट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस ऑफ Kt। ये एक इक्वेशन निकल के आई है। हमें यहां पर Ct की वैल्यू चाहिए तो मैंने C नोट को यहां ट्रांसफर कर दिया। तो C नोट Ct इज इक्वल टू C नोट ई टू द पावर माइनस ऑफ Kt। ये हमारी थर्ड मॉडिफाई इक्वेशन ड्राइव कर ली हमने, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से, ये वाली इक्वेशन से हमने क्या की है, ड्राइव की है। ओके, अब हम तीनों के ग्राफ बनाने जा रहे हैं। हालांकि एक के ग्राफ मैंने बना दिया था, दूसरा ग्राफ बच्चों ने, कुछ ही बच्चों ने भेजा था, बाकी बच्चों ने नहीं भेजा। मुझे नहीं पता क्यों नहीं भेजा। अगर वो नहीं भेजते हैं तो वो गलत बात है बच्चों आपकी। आपको मैंने होमवर्क दिया, बहुत छोटा सा होमवर्क दिया, आपको जोर आता है क्या उसमें, मुझे नहीं पता नहीं आता ऐसा क्यों करते हो, लेकिन आपको होमवर्क मिले तो आपने तुरंत भेजना चाहिए। हम आपके लिए अगर मेहनत करते हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी चाहिए, है ना। सिंपल सी बात, मैं किसी को डांट नहीं रहा, मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूं आपके सामने। ln Ct इज इक्वल टू माइनस ऑफ Kt ln C नोट, इसके ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको पता है कि ये एक प्रकार की लाइन इक्वेशन ग्राफ है, एक प्रकार का रेखीय समीकरण है। तो इसकी y इज इक्वल टू क्या बनेगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c, एक प्रकार का लीनियर ग्राफ बनेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ग्राफ ऐसा बनता है इसका, ln Ct इज इक्वल टू माइनस ऑफ Kt प्लस ln C नोट। ग्राफ को ड्रॉ करें तो y एक्सिस पे क्या लिया मैंने, ln Ct, यानी t एनी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ ln, नेचुरल लॉग की फॉर्म में, ऑफ माइनस Kt। माइनस क्या है यहां पर, क्या है, स्लोप है। m की वैल्यू क्या रखी है हमने, स्लोप की वैल्यू माइनस ऑफ k, यानी ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, डाउन आएगा। मतलब ये नीचे की तरफ आएगा ग्राफ। समझे क्यों आएगा, नीचे की तरफ क्यों आएगा ग्राफ, सिंपल सी बात है बच्चों। नीचे की तरफ ग्राफ इसलिए आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होती है। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टाइम वर्सेस ग्राफ देखें तो कंसंट्रेशन की वर्सेस ग्राफ क्या आता है, डाउन टू अर्थ आता है। तो ये बात समझ में आ गई। और ln C नोट क्या है, t समय 0 पर, t टाइम 0 पर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये कितनी है, ln C नोट है। कितनी है बच्चों, ln C नोट। तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, कंसंट्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, ऑफ द रिएक्टेंट। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी ये ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये ग्राफ नीचे आता गया तो ये एक प्रकार का ग्राफ डाउन आ रहा है। इसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, समय के सापेक्ष अभिकारक की सांद्रता में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में क्या आता है, डिक्रीमेंट आता है। और जिसकी स्लोप को हम m इज इक्वल टू माइनस के की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और t इज इक्वल टू 0 पर ये ln C नोट, यानी इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में मिलती है इस पॉइंट पे। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ, यानी इसको बोलते हैं हम, यहां पर ये काटेगी, अंतःखंड बोलते हैं इसको, जिसको ln C नोट से करते रिप्रेजेंट करते हैं। m क्या है यहां पर, इंटरसेक्शन है, यानी अंतःखंड है। बच्चों बात करें तो ये हमें ग्राफ निकल के आ गया। तो ये ग्राफ की हेल्प से आपका फायदा क्या हुआ, आप ग्राफ की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, ग्राफ की हेल्प से ये बता सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप ग्राफ की हेल्प से ये बात बता सकते हैं कि दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, है ना।
ये ग्राफ की हेल्प से, ये ग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ। एक ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा एक ग्राफ कंप्लीट हुआ। अब सेकंड फॉर्म में देखते हैं, log बेस 10 की फॉर्म में देखते हैं। log बेस 10 ct इज इक्वल टू माइनस ऑफ kt अपॉन 2.303 t प्लस log बेस 10 c नोट इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन जो आगे टू क्वेश्चन दे दिया मैंने इसको नंबर। हाँ, ये हमने log बेस की 10 में कन्वर्ट किया था। जिसको नहीं समझ में आया वो कल वाला लेक्चर लगाए, उसको सारी बातें आ जाएगी समझ में कि हमने किस तरीके से इसको मॉडिफाई किया था। तो y इज इक्वल टू, ये भी बच्चों एक प्रकार की लीनियर इक्वेशन है। इसको रखेंगे y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्या आ गया बच्चों, y एक्सिस पे हमारी क्या आएगा, y एक्सिस पे आएगा हमारा log बेस 10 ऑफ ct यानी कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एनी टाइम ऑफ t, है ना, इज इक्वल टू माइनस ऑफ के अपॉन 2.303। ये हमारी स्लोप की वैल्यू है, हमारी ढाल की वैल्यू है, m की वैल्यू ये वाली। ओके, और हमारी t पर क्या रखा है हमने, x रखा है। तो ग्राफ हमेशा x और y एक्सिस पर रखा जाता है, मतलब वर्सेस चलता है। तो हमने x एक्सिस पर रखा t और यहां पर रखा ct यानी log बेस 10 ऑफ ct, यानी ग्राफ बनता है जो log बेस 10 ऑफ ct वर्सेस t के बनता है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ct की कंसंट्रेशन जो कि यहां पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, log बेस 10 ऑफ c नोट यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मिलती है t समय 0 पर, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे जैसे रिएक्शन शुरू होगी वैसे वैसे इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और ये कमी को शो कर रहा है। और धीरे 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 ct की कंसंट्रेशन डाउनफॉल आनी शुरू हो जाएगी और डाउनफॉल आने के कारण इसको हमने माइनस सिंबल से शो किया है। हमारी स्लोप कैसे मिलती है, माइनस मिलती है, और हमारी स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ के अपॉन 2.303। और ये हमें बताता है कि स्लोप की वैल्यू बताती है हमें कि ग्राफ हमारा कैसा मिलने जा रहा है बच्चों। ग्राफ हमारा कैसे मिल रहा है, ग्राफ हमारा मिल रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये हमें स्लोप बताता है, स्लोप बोलता है अगर स्लोप की वैल्यू आ रही है माइनस इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस ऑफ k अपॉन 2.303, इट मीन वो ग्राफ कैसा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का ग्राफ है। इसका मतलब आप जो बात कर रहे हो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हो, है ना, बात करने जा रहे हैं वाली। और यहां पर c इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन जिसे बोलते हैं अंत्यखंड, मैक्सिमम कंसंट्रेशन की वैल्यू t समय 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर, है ना। तो ये हमें ग्राफ मिलता है। ये भी ग्राफ कैसा मिलता है, एक लाइन ग्राफ मिलता है, एक रेखीय ग्राफ मिलता है, एक सीधी रेखा में नीचे की तरफ आता हुआ ग्राफ मिलता है। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ। ये सेकंड फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कंप्लीट हुई और ग्राफ हमने कर लिया। बच्चों ग्राफ सारे बनाकर के आने अपने एग्जाम में, आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपने तीनों के तीनों ग्राफ बना रहे हैं। थर्ड ग्राफ मैं आपको समझाने जा रहा हूं, थर्ड ग्राफ बच्चे नहीं बना पाए, ये आपने हेडिंग डालनी है। हमारा पहला टॉपिक क्या था, कल हमारे टॉपिक का नाम क्या था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हमारा टॉपिक का नाम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ग्राफीय निरूपण। चलते हैं बच्चों आगे। अब इसका ग्राफ हम डिनोट करते हैं, उससे पहले हमें इसकी इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। वो कैसे बनाते हैं मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये हमने थर्ड इक्वेशन कैसे बनाई थी, ये देखो, log बेस 10, ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया था, ct इज इक्वल टू c नोट एक्सपोनेंशियल फॉर्म e की पावर e टू द पावर माइनस ऑफ kt। इस इक्वेशन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं अपने। अब इस इक्वेशन को लिखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या आई थी बच्चों, ये हमारी इक्वेशन क्या आई थी, ct इज इक्वल टू ct, ये थर्ड ग्राफ बनाने जा रहे हैं। दिस इज द थर्ड मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। ct इज इक्वल टू c नॉट e माइनस टू द पावर kt। ये हमारी एक प्रकार की थर्ड इक्वेशन है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसका ग्राफ भी हमें कैसे मिलेगा, एक्सपोनेंशियल मिलेगा, है ना। तो ग्राफ बनाते हैं। यहां पर बच्चों ग्राफ हमेशा किसमें बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट t एनी टाइम, और ग्राफ किसके बनेगा, वर्सेस किसके बनेगा, वर्सेस t पर। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट में कमी आएगी। तो ग्राफ बनेगा ct वर्सेस t, है ना। बच्चों ये बात समझ में आ रही है ना, ग्राफ बनेगा वर्सेस ct वर्सेस किसके बनेगा, ct वर्सेस, ग्राफ किसके वर्सेस बनेगा, ct वर्सेस t। ये हमें पता है बात को। अब आपको पता है कि t समय 0 पर इसकी कंसंट्रेशन हमें इस पॉइंट पे क्या मिलती है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर। इसी इक्वेशन को देख करके मुझे बताओ कि t समय 0 पर क्या मिलती है हमें, t समय 0 पर हमें क्या मिलती है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर।
यहां पर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मिलेगी टी समय 0 पर, जल्दी बताओ शाबाश बच्चों, फटाफट मैं वेट कर रहा हूं आपका, जल्दी बताओ टी समय 0 पर यहां पर क्या मिलेगी हमें, टी समय 0 पर हमें यहां पर कंसंट्रेशन क्या मिलेगी, शाबाश सी नोट मिलेगी, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। और आपको पता है कि ग्राफ बन रहा है सी टी वर्सेस टी, तो नो डाउट टाइम की रिस्पेक्ट में टाइम इंक्रीज होने पर ग्राफ डाउन आएगा, लेकिन ग्राफ डाउन यहां पर सीधी लाइन में ना आकर के ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, एक्सपोनेंशियल मिलेगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है कि ग्राफ हमें ऐसा मिलेगा, कमी तो आएगी लेकिन ऐसे आएगी, कोई चीज घटेगी तो ऐसे घटेगी, समझे बात को। तो ग्राफ हमें कैसा मिलेगा, एक्सपोनेंशियल मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ऐसे मिलेगा ग्राफ हमें। कैसा मिलेगा, अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं, ढंग से ड्रॉ करूं, तो ग्राफ हमें ऐसा एक्सपोनेंशियली मिलेगा, ये देखो, ये हमें ग्राफ मिलता है, समझाइए बच्चों बात। तो टी समय 0 पर सी नोट, तो ये हमने सी नोट और ये ई की वैल्यू हमने रख दी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिल रहा है, माइनस ऑफ के, इसकी जो स्लोप बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी स्लोप क्या बनेगी बच्चों, माइनस के बनेगी। तो हम ये ग्राफ डिकेइंग ग्राफ है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग ग्राफ है, तो इसकी स्लोप नहीं बनानी अपने को बस ये दिखाना है कि ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों, है ना। सी टी वर्सेस टी, टी इज इक्वल टू 0 पर सी नोट की वैल्यू यहां मिलती है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, लैप्स ऑफ टाइम, ग्राफ हमें कैसा मिलता है, एक्सपोनेंशियली मिलता है, और यहां पर कमी आती है यहां पर, ओके। तो ये हमें एक्सपोनेंशियली ग्राफ मिलता है बच्चों, ये ग्राफ बनेगा इसका। और यहां पर कई इंफिनाइट पॉइंट पर यहां पर ये इसकी वैल्यू मिलेगी हमें, इंफिनाइट पॉइंट पर वैल्यू 0 होगी, किसकी वैल्यू 0 होगी, इंफिनाइट पॉइंट पर सीटी की वैल्यू 0 होगी, इंफिनाइट पॉइंट पर सीटी की वैल्यू 0 मिलेगी, नहीं तो हमें वैल्यू 0 नहीं मिलती। कि C2 तुम कहोगे सर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कब 0 होगा, वो 0 तब होगा जब इंफिनिट पॉइंट आएगा, तो इंफिनिट पॉइंट पर होगा, समझे बात को बच्चों। तो एक्सपेरिमेंटली हमें ये घटेगा, ये एक्सपोनेंशियली घटेगा, हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा बच्चों, हमें ये एक्सपोनेंशियली ग्राफ मिलेगा। तो ग्राफ देखकर अगर आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछे तो आप बच्चों बता सकते हो ना ग्राफ क्या होगा, जल्दी बताओ, शाबाश, आप ग्राफ बता सकते हो ना कि ग्राफ कैसा होगा एक्सपोनेंशियली, जल्दी बोलो फटाफट, आप ग्राफ बता सकते हो ना। तो ये ग्राफ मिलता है बच्चों, तीनों ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये एक प्रकार का लीनियर ग्राफ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है जो कि टाइम वर्सेस सीटी के वर्सेस बनता है। ये हमारे तीनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट हुए। आप तीनों नोट्स बनाइए प्रॉपरली और काम करिए। मैं क्लास का एंड करने जा रहा हूं, कोई बच्चों डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। बच्चों एक बात आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट मैसेज बता दूं आपके लिए, कि जो बच्चे बीएससी बीएड वाले टेंशन ले रहे हैं कि एग्जाम होगा नहीं होगा, वो अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया। जिस दिन लगा हमें ऑफिशियली अपडेट आएगा तो उस दिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तक एग्जाम के कोई आसार नहीं है, हमें लगता है ये चीज, अभी तक ऐसा ऑफिशियली अपडेट कोई नहीं आया। अगर ऑफिशियली अपडेट आएगा तो आपको बकायदा 15 दिन पहले, 1 मंथ पहले इंफॉर्म किया जाएगा, आपको टाइम मिलेगा 20 डेज 30 डेज, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपनी सेकेंड ईयर की तैयारी करो, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की तैयारी करो, चिंता मत करो और प्रॉपरली लगाओ क्लासें ईमानदारी से, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों एक बात बता दूं, एनवायरमेंट साइंस का पेपर आपका जरूर होगा। मुझे लगता है कि एलिमेंट्री पेपर जरूर होंगे, एलिमेंट्री पेपर आप पास नहीं कर सकता, वो किस बेस पे पास करेगा, किस बेस पे पास करेगा आपको। तो एलिमेंट्री पेपर तो हर साल होते हैं, हर साल नहीं होते, सॉरी सिर्फ 4 साल में एक बार होते हैं, और बीएससी वालों के 3 साल में एक बार होता है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले तो क्लासें लगा रहे हैं डेली। तो एनवायरमेंट साइंस की क्लासें मैं अगले वीक से शुरू करूंगा। अभी मैंने बहुत सारी क्लासें ली हैं एनवायरमेंट साइंस की, और डिट्टो पेपर आया है। जिन्होंने पेपर नहीं लगाया मेरी क्लासें लगाओ सारी, डिट्टो पेपर आया है। जो बच्चे नए आए हैं उनको बता दूं कि एनवायरमेंट साइंस पेपर क्वालिफाई होता है, और क्वालिफाई करना होता है आपको, उसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो ये फर्स्ट साल क्लियर नहीं हुआ तो आपकी मार्कशीट में लिखा आएगा कि आपने पेपर क्लियर नहीं किया, फिर सेकंड ईयर में क्लियर करना पड़ेगा, फिर सेकंड ईयर में क्लियर नहीं हो तो आपको थर्ड ईयर में क्लियर करना पड़ेगा, आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा। तो इसकी भी क्लासें लगाया करो। अब मैं कंटिन्यू फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासें लगाऊंगा। बच्चों कोई भी दिक्कत आए आपने मुझे पर्सनली बताना है, फिजिकल केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी एनी वन थिंग, मैं और आपके लिए अपडेट लेके आऊंगा। और आने वाले टाइम में फ्यूचर में मैं और अपडेट लाने वाला हूं ऑनलाइन सेटअप में। मैं इतना शानदार आपका ऑनलाइन सेटअप बना दूंगा कि आपको प्रॉपरली एक चीज विद नोट्स, विद मीडियम, दोनों मीडियम, ड्यूल मीडियम, बोथ लैंग्वेज में नोट्स मिलेंगे। आपको दे भी रहा हूं मैं ऑलरेडी, दोनों मीडियम में नोट्स दे रहा हूं। आपको वीडियो देख देख के नोट्स बनाने हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब भी मैं कोई छोटा सा काम दूं, कोई होमवर्क दूं, तो तुरंत आपको एक्टिव होकर के काम करना है। अगर
अपने मैं एक्टिव होकर काम करता हूं तो आपको भी एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। बाय बच्चों, कोई डाउट हो तो बता दो फटाफट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल। ओके, मैं क्लास का एंड कर रहा हूं। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वो भी क्लास लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं बच्चों।